गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है हमारा ये है क्लास 9th के ऊपर। और लास्ट क्लास में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा था। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी लगाए थे। सो आज भी हम उसके आगे के ही क्वेश्चन हम करेंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ए एंड बी। दो सर्कल्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ए एंड बी पे। ए डी एंड ए सी आर डायमीटर्स ऑफ टू सर्कल्स। ए डी और ए सी जो है ये दो सर्कल्स के डायमीटर हैं। प्रूव दैट द पॉइंट बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी। सो ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ कि डायग्राम किस तरीके से होगा इसका। ये हमारा फर्स्ट सर्कल है और ये सेकंड सर्कल है। इसमें दो पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है। ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। सो ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा डायग्राम है यहाँ पे। अब इसमें हमको देखिए क्या क्या दिया, मैं आपको फिर समझाता हूँ कि ए और बी जो है ये दो पॉइंट है जो कि दो सर्कल के इंटरसेक्ट करने पे बनते हैं। यहाँ पे दोनों सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AD एंड AC आर द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल। AD और AC ये सर्कल के डायमीटर्स हैं। प्रूव दैट द पॉइंट B लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट CD। जो B पॉइंट है ये CD पे लाई करता है, ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करा कि हमने AB को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे इसको तो हम यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कि सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम इसका कि ज्वाइन ए बी। सो ए और बी को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। इसकी मैं हम मेंशन कर देंगे क्योंकि हमने करा है अलग से, तो इसको हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ये हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये अलग से इसलिए हमने करा है। अब देखिए यहाँ पे कि एंगल ए बी डी, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, एंगल ए बी डी जो है ये यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। मतलब एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये है एंगल ए बी डी इज इक्वल्स 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल इन अ सेमी सर्कल है ये, तो इस वजह से ये एंगल जो है यहाँ पे ए बी डी, ये एंगल जो है ये एंगल हो जाएगा आपका यहाँ पे 90 डिग्री। सो ये हो गया पहला एंगल। उसके बाद जो दूसरा एंगल है वो है एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी ये भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा एंगल। इसका भी रीजन सेम हो जाएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये भी इसका सेम रीजन हो जाएगा। अब क्योंकि अब देखिए, क्योंकि अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सो 90 90 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे हमारे को जो इन दोनों एंगल्स को सम करने पे जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज 180 डिग्री। और अगर ये 180 डिग्री आ रही है, इसका मतलब ये है कि जो बी पॉइंट है वो इसी लाइन पर लाई करता है। यानी कि डी बी सी इज अ लाइन एंड बी lies on line segment DC। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा लास्ट में कि DBC, क्योंकि अब ये इनका सम जो है 180 आ रहा है, इसका मतलब कि DBC DC एक स्ट्रेट लाइन हो गया। DBC एक स्ट्रेट लाइन है और जो B है ये
DC पे लाई करती है। सो ये हमारा क्वेश्चन था, ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है, ये इसका सॉल्यूशन है और ये इसका लास्ट में स्टेटमेंट है। सो इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। A, B and C are 3 points on a circle with center O such that angle BOC is equals to 30 degree and angle AOB is equals to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, then find angle ADC. सबसे पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। सो ये हमारा डायग्राम है क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें मैं आपको वापस से बताता हूँ कि हमको क्या क्या गिवन है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन आर 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं सर्कल पे विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी जो है एंगल यहाँ पे वो है 30 डिग्री एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी ये एंगल जो है यहाँ पे ये है 60 डिग्री। इफ डी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन दैट ऑफ ए बी सी, अब अगर डी एक अलग पॉइंट है इन ए बी सी के अलावा, देन फाइंड एंगल ए डी सी। अब हमको ए डी सी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमको ये एंगल डी जो है हमको निकालना है एंगल डी की वैल्यू। अब देखिए हम इसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ सी, हम सबसे पहले इनका सम कर लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे हमने दोनों एंगल्स का सम किया ए ओ बी प्लस बी ओ सी, यानी कि 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। सो यानी कि इन दोनों को सम करने पे जो टोटल एंगल निकलेगा वो निकलेगा एंगल ए ओ सी, यानी कि एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए ओ सी जो है वो 90 डिग्री है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे जो एंगल ए ओ सी है ये बन रहा है सेंटर पे। हमको क्वेश्चन में गिवन है कि ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो यानी कि ओ जो एंगल है ये बन रहा है सेंटर पे। अब हमको पता है कि एक थ्योरम है कि the angle is at the center is double than any angle subtended on the circumference of the circle। यानी कि अगर हमने इस जो भी एंगल यहाँ पे है वो जो है वो दूसरे किसी भी एंगल का डबल होगा इस सेंटर के अलावा, यानी कि एंगल डी जो हो जाएगा दैट मीन्स कि एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, यानी कि एंगल ए डी सी विल बी इक्वल टू
90/2। तो एंगल ADC की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा था, क्योंकि हमको यहाँ सेंटर में पता है कि जो सेंटर पे एंगल, जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे, वो हमेशा डबल होता है एंगल दूसरे जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बने हैं उनसे। सो ये एंगल अगर 90 है तो सीधी सी बात है, ये वाला जो एंगल D है वो हो जाएगा हाफ, यानी कि इधर जो 90 डिग्री बना था उसका हाफ हो जाएगा, यानी कि एंगल ADC जो हो जाएगा वो हो जाएगा 45 डिग्रीज। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये डायग्राम और ये उसका सोल्यूशन है। सो इनको आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हमको आगे के क्वेश्चंस करने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमको चैप्टर में मिलते हैं, जो आगे की एक्सरसाइजेज हैं इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे पास हैं। तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन थे, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।